स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, तस्याम निज ग्रहे विप्र न भोक्तव्यम ततो बुधै स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम। अर्थात हे विप्र, यम द्वितीया अथवा भाई दूज के दिन बुद्धिमान गण अपने घर में भोजन नहीं करते हैं। स्नेह द्वारा बहन के हाथ का बनाया हुआ पुष्टिवर्धक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। भाई और बहन के रिश्ते में मिठास और मजबूती भरने वाला पर्व है भाई दूज। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ये पर्व मनाया जाता है। वैदिक समय में इस पर्व को भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता था। इस दिन भाई अपनी बहन के वहाँ भोजन करने और उसे आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। इस विषय में हमारे शास्त्रों में एक पौराणिक कथा आती है कि एक समय यमराज जी आज के ही दिन अपनी बहन यमुना के घर गए थे और तब यमुना देवी ने अपने भाई की पूजा की थी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाया था। उस दिन यमराज जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने की विशेष महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया गया है, कार्तिके च द्वितीयायां पूर्वाहन यममर्चयेत् भानुजायां नरः स्नात्वा यमलोकं न पश्यति। यानी सूत गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करके पूर्वाहन में यम की पूजा करने वाला कदापि यमलोक का दर्शन नहीं पाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना नदी अपने घर में यम का पूजन और यम को भोजन प्रदान करती हैं। स्कंद पुराण में इस यम द्वितीया का पालन करने की कुछ सरल विधि बताई गई है, तो चलिए हम इसी विधि को श्रवण करते हैं। द्वितीया की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को अपने स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। अपने मन में परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और अपने लिए हितकर बातों का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा और उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र आभूषण धारण करके यदि संभव है तो औदुंबर वृक्ष के नीचे जाकर अष्टदल कमल बनाकर उसमें भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें चंदन, अगरू, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और नारियल अर्पित करें और फिर ब्राह्मण को गाय का दान दे। यदि गाय का दान देना संभव नहीं है तो अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं। तत्पश्चात अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले और फिर पुरुष को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। बहन को अपने भाई का तिलक, अक्षत इत्यादि से स्वागत करना चाहिए। उसे भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को आशीर्वाद और वस्त्र, अलंकार, उपहार इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार यम द्वितीया का पालन करता है वो अपमृत्यु से मुक्त हो जाता है और पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न होता है। जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष इस दिन अपनी बहन को वस्त्र दान से संतुष्ट करता है उसे संपूर्ण वर्ष तक कलह अथवा शत्रु का भय नहीं रह जाता। यम द्वितीया या भाई दूज के दिन जो व्यक्ति अपनी बहन के घर भोजन करता है उसे धन और उत्तम संपदा की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार जो व्यक्ति यम द्वितीया व्रत का पालन करता है वो अपमृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुत्र पुत्रियों से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये सभी व्रत और उनके अनेक प्रकार के दान गृहस्थ के लिए उपयुक्त बताए गए हैं। यदि किसी मनुष्य की सगी बहन नहीं है तो उसे अपने गोत्र या परिवार के रिश्ते से बहन के रिश्ते में जोड़ा जाना चाहिए। इन सब के अभाव में अपने समान उम्र की किसी भी महिला को बहन समझे और उनका आदर करें। यदि वो भी ना मिले तो किसी गाय या नदी को बहन मान ले। उसके अभाव में जंगल के वृक्ष को ही बहन समझकर वहीं पर भोजन करना चाहिए, लेकिन यम द्वितीया में कभी भी अपने घर पर भोजन ना करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद मुनि से भाई दूज की महिमा का वर्णन करते हैं।
इस दिन अगर आप अन्य कोई भी पूजा विधि नहीं कर सकते तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए और उनके लिए स्वादिष्ट और सात्विक भोग बनाकर उन्हें अर्पित करने चाहिए। अगर किसी का भाई या बहन नहीं है तो उनके लिए भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी को ही अपना भाई मानना सर्वश्रेष्ठ है, और जिनकी बहन नहीं है उन्हें सुभद्रा जी को ही अपने बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संबंध इस जीवन पर्यंत हमारे साथ रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ जोड़ा गया संबंध चिरकाल तक हमारे साथ रहता है। इसलिए इस दिन भाई या बहन के रूप में भगवान को भी आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाया जा सकता है। इस पर्व के उपलक्ष्य में यथाशक्ति दान दिया जा सकता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप सरल शास्त्रोक्त विधि से भाई दूज का ये पर्व मना सकते हैं। हमें आशा है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप से सभी परिवारजनों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस कार्तिक मास के महत्वपूर्ण पर्व की जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए भाई बहन के इस पवित्र पर्व को भगवान को समर्पित होकर मनाते हैं और अपने इस भौतिक संबंध से जुड़े भाई और बहन की रक्षा और उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ऐसी याचना करते हैं। हरे कृष्णा।